कोई शॉर्ट और न्यू स्टोरी सुनाओ। हाँ हाँ, एकदम। तो कुबड़ी पड़ी का श्राप नहीं सुना है? तो फिर और कौन सा, जिससे मूड रिफ्रेश हो जाए? ओके ठीक है। एक ना राजा था, ठीक है। उसका बहुत बड़ा राज्य था, हाँ। और उसका जो मंत्री सब था ना, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान बुद्धिमान मंत्री सब था। और तो उसके राज दरबार में मतलब बहुत सारे लोग थे, मतलब मंत्री में भी बहुत सारे मंत्री होता है ना, मतलब बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग भी बैठा रहता है। तो ऐसा ऐसा लोग बैठा हुआ था उसके राज दरबार में, ऐसा ऐसा लोग रहता था उसके साथ में। तो ना मतलब राजा के पास में ना किसी भी चीज का ऐसा कमी नहीं था। तो मतलब जैसे होता है ना, कुछ कुछ राजा एकदम निर्धन सा होता है, गरीब सा होता है, या फिर कुछ परेशानी से गुजर रहा होता है। हाँ, तो फिर आगे सुनाते हैं। तो फिर क्या हुआ, वो राजा ना मतलब यही चीज बोल रहा था कि जब हम लोग खुश होते हैं उस टाइम के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा चीज भी होता है, और जब हम लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उस टाइम के लिए परेशानी वाला चीज सब होता है, जिससे हम लोग परेशानी से निकल पाते हैं। लेकिन राजा को एक ऐसा चीज चाहिए था। चमकने लगा। हंस वो टेढ़ी को एक थप्पड़ मार, बाद में समेटेंगे, ठीक है। जा पराठा, तेरा ख्वाहिशों पूरा कर दिया। बदमाशी करता है, पराठा को नजर मारता है। खुश पराठे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। भैया चमकने लगा ही। ओके, हाँ। तो फिर ओके ओके डन, हम सारा मैसेज अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो फिर देखो, उसके बाद फिर राजा यही कहता है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो कि हम लोग के अच्छे टाइम में भी काम आए और बुरे टाइम में भी काम आए। जब हम लोग उदास हो तब भी, जब परेशान हो तब भी, या फिर जब बहुत खुश हो तब भी, और जब बहुत दुखी हो तब भी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो तब भी। तो पराठे को आंख मारी इसने। नालायक, तेरा आंख फोड़ देंगे हैं। कहानी का फ्लो तुम लोग मत खराब करो, चलो सुनो कहानी आगे। हाँ, तो उसके बाद फिर बेचारा, नहीं नहीं सॉरी, हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि राजा वही जब बोल दिया कि उसको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि अच्छे में भी उसका काम दे और फिर बुरे में भी उसके, मतलब उसका वो ऐसा कुछ अस्त्र शस्त्र या फिर जो भी चीज, कुछ ऐसा चीज जो कि जब बहुत ज्यादा वो खुश रहे तब भी उसके काम आए, और जब बहुत ज्यादा वो दुखी रहे तब भी उसके काम आए। और तब ये पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया गया पूरे राज्य में कि ऐसा राजा को फॉर्मूला चाहिए, या फिर राजा को ऐसा कोई चीज चाहिए जो कि अच्छे समय में भी काम आए और फिर बुरे समय में भी काम आए। तो इसी के लिए मतलब जब राजा पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया राज्य में, तब उसके बाद फिर सबको ऐसा चीज खोजने के लिए लग गया कि ऐसा कोई चीज हो जो कि दोनों समय में काम आ सके। बट ऐसा कुछ भी चीज ही नहीं मिल रहा था। और उसके बाद फिर जब राजा काफी ज्यादा परेशान हो गया इन सारी चीज से कि उसको कोई भी ऐसा मंत्र नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं मिल रहा, या फिर अस्त्र नहीं मिल रहा, या फिर कोई भी ऐसा चीज नहीं मिल रहा जो कि उसको दोनों समय में वो अपने साथ रख सके। यानी कि राजा का कहना था कि वो चीज जो हम अपने साथ में जब रखें तो हम परेशानी में भी शांत हो सके, और जब बहुत ज्यादा खुश है तब भी शांत हो सके। तो ऐसा वाला चीज, यानी कि उसको ज्यादा परेशानी, कुछ भी दिक्कत ना हो लाइफ में, वो सही से बैलेंस करके चल सके, ऐसा वो सोच करके चल रहा था। बट जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर एक मतलब दूसरे राज्य से एक आदमी को बुलाया गया जो कि बहुत ज्यादा उसको महान माना जाता था। तो फिर जब उस आदमी को बुलाया गया ना, तो फिर उस आदमी से पूछा गया कि तुम क्या मंत्र देना चाहते हो। तब फिर राजा को बोला, हम जो मंत्र देंगे वो मंत्र आपको अपने पास रखना होगा, और उसको आप तभी खोलोगे जब आप बहुत ज्यादा मुसीबत में होंगे। मतलब खुशी के लिए तो कोई मंत्र होता ही है, बट आप तभी खोलोगे जब आपको पूरी जिंदगी में अपने कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा होगा, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा होगा। आप उस कागज को, उस मंत्र को आप तभी पढ़ोगे, तभी वो मंत्र आपके काम आएगा। तो फिर राजा बोला ठीक है। तो फिर वो जो ज्ञानी आदमी था वो पेपर पे एक चीज लिख करके दिया, ठीक है, क्या चीज वो हम लोग बाद में जानेंगे। तो जब राजा को वो चीज लिख करके दिया ना, तो फिर राजा एकदम मतलब चाहता था कि उसको पढ़े, लेकिन वो आदमी का ये कहना था कि अगर उस मंत्र को पहले पढ़ा गया तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर उस मंत्र को किसी बहुत ज्यादा मुसीबत वाले समय में पढ़ा गया तो वो काम करेगा। यानी बहुत ज्यादा परेशानी में जब राजा होंगे, राजा को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तब ये मंत्र काम करेगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, और फिर कुछ महीने बाद फिर राजा का ना एक बगल वाले राज्य से युद्ध हुआ। अब युद्ध में क्या हुआ कि राजा तो जीत रहे थे, बट कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिस वजह से कि राजा का पूरा जो दल था वो हारने लगा, मंत्री और राजा का जो सैनिक था वो सब कुछ हारने लगा। और फिर राजा लोग जब युद्ध भूमि छोड़ करके भाग रहे थे, तो राजा के पीछे जो दूसरा दुश्मन राज्य था
उसका भी जो राजा था वो उनके पीछे पीछे भागने लगा और उनका सेना सब भागने लगा उनको पकड़ने के लिए। तो फिर राजा भागते 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 ना एक पत्थर के पीछे जाकर के छुप गए। और उसमें क्या चीज हुआ, वो भागने के चक्कर में ना वो अपने जो मंत्री के साथ भाग रहे थे वो भी उनसे बिछड़ गया, और मंत्री के अलावा जो दूसरे सैनिक लोग, कुछ 2-4 सैनिक साथ में थे, वो लोग से भी राजा बिछड़ गया। अब राजा क्या हुआ कि उसके बाद फिर गया और फिर एक पत्थर के पीछे में जाकर के छुप गया अकेले। अब जब छुप गया तो फिर देखा कि उधर से आवाज आने लगा, जो दूसरे दुश्मन राजा लोग था उन लोग के घोड़े का आवाज आने लगा और उसकी तरफ आ रहा था, और राजा उसके आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उस पत्थर के आगे में खाई था। अब राजा को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। तब फिर राजा को वो मंत्र का याद आया और वो राजा उस मंत्र को अपने अंगूठी में, मतलब उसका जो अंगूठी था उसमें, वो जैसे होता है ना अंगूठी में किसी किसी में जैसे ताबीज होता है तो उसके अंदर में छेद होता है जिसके अंदर की रखा जा सकता है खाली जगह में, तो अपने अंगूठी में उसको रखा था। अब उसके बाद फिर वो उस अंगूठी को निकाला, उस मंत्र को पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था, शांत हो जाओ, ये वक्त भी बीत जाएगा। तो राजा एकदम उसको पढ़ा और फिर शांत हो गया कि अगर ये लिखा हुआ है तो शायद ये सच होगा कि ये वक्त भी बीत जाएगा। तो राजा उस समय में शांत हुआ और फिर आराम से उस पत्थर के नीचे ही जाकर के बैठ गया, घोड़ा को अपना खड़ा करके बैठ गया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो सेना, जो दूसरे वाले लोग थे, राजा को खोजते खोजते अंधेरा हो गया और फिर वो जो दूसरे सेना लोग थे वो लोग उधर से क्रॉस करते करते में वो जो खाई था वहां पर वो लोग गिर गया। उन लोगों को पता नहीं चला कि आगे खाई है और अंधेरे की वजह से वो लोग उसमें गिरा। तो उसके बाद फिर राजा को उसका मंत्री मिल गया और मतलब बाद में फिर राजा जब उधर से वापस मुड़ा वापस अपने राज्य की तरफ तो उसका मंत्री मिल गया। और फिर जो दूसरा राजा था वो लोग मर चुका था, तो इस वजह से उस राज्य का पूरा साम्राज्य इसके साथ मिल गया। तो राजा मतलब उस वक्त जीत गया, दूसरे राज्य को भी जीत गया और फिर अपने राज्य को बचा भी लिया। जब जीत गया तो उस समय बहुत ज्यादा खुश था कि यार मतलब हम इतना ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझ रहा था, बहुत ज्यादा वो खुश था, बहुत ज्यादा वो मतलब अपने आप को खुशी जाहिर कर रहा था दूसरे के सामने में, और खुद को बहुत बलवान समझ रहा था कि वो इस युद्ध को जीत गया और फिर अपने राज्य को संभाल लिया। और अब उसका राज्य पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और इस घमंड में वो पूरा चूर हो रहा था और फिर खुद का तारीफ किए जा रहा था पूरे राज दरबार में। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो जो मंत्र था वो मंत्र ऐसा मंत्र था कि वो बहुत ज्यादा खुशी में भी काम आने वाला था और बहुत ज्यादा गम में भी काम आने वाला था, यानी कि शांत हो जाओ, ये वक्त भी बीत जाएगा। तो जैसे उस टाइम में ये मंत्र का मतलब था कि शांत हो जाओ, ये वक्त भी एक वक्त के बाद बीत जाएगा, उसी तरह से इस समय भी जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था तब वो उस पेपर को निकाला और फिर से पढ़ता है, शांत हो जाओ, ये वक्त भी बीत जाएगा। यानी कि उसके बाद फिर जब राजा इस मंत्र को पढ़ा ना तो उसके बाद वो शांत हो गया और फिर शांत होकर के वो बैठने लगा, क्योंकि उसको पता था जैसे वो मुसीबत वाला पल बीत चुका है और अब वो पल उसकी जिंदगी से जा चुका है और फिर अब उसको उस चीज का डर नहीं है, परेशानी नहीं है, उसी तरह से ये जो खुशी का पल है ये भी चला जाएगा लाइफ से और इसके बाद फिर से उसका जिंदगी नॉर्मल हो जाएगा और फिर से जैसे वो जी रहा था वैसा ही हो जाएगा। तो इस पल में खुद को इतना मत खो दो कि तुम अपनी इज्जत को गंवा दो, सब कुछ को तुम लुटा दो। इसीलिए एक एवरेज लिमिट तक ही किसी भी इंसान को खुश होना चाहिए और लिमिट तक ही किसी इंसान को दुखी होना चाहिए। तो हमेशा एक वक्त जो लाइफ में आता है ना, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, वो सारा वक्त एक वक्त के बाद चला जाता है। बस उस वक्त में हम लोगों को खुद को संभालना होता है, शांत करना होता है। इस कहानी का यही सीख था, क्योंकि पिछला वाला जो कहानी सुनाए थे ना उसमें सब का कहना था कोई सीख नहीं है दिस डैट, तो हम सोचे चल इस बार ये वाला कहानी सुनाते हैं। और हम लोग अभी इतने अच्छे से बैठ करके सुन रहे हैं, तो जैसे कि ब्रेक टाइम भी गायब हो चुका है और फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो ब्रेक टाइम का जो वक्त था वो बीत चुका है। और अगर हम लोग इस तरह से ये सुनते रहे तो ये वक्त बीत जाएगा और फिर नीट का वक्त आ जाएगा और फिर एग्जाम में बैठ करके हम लोग कह रहे होंगे कोई बात नहीं, ये वक्त भी बीत जाएगा, फिर एक और ड्रॉप लेंगे और वो ड्रॉप वाला वक्त भी बीत जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।